मेरे चैनल दिल से दिल तक में आज हम बात करेंगे नकारात्मकता हटाएं और सकारात्मकता लाएं, क्योंकि वर्तमान समय में जो एक भयावह समय चल रहा है कोरोना का, ऐसी स्थिति में अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी से निकल जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, अपने रिश्तेदारों, अपने शुभचिंतक जो इस बीमारी से भी बहुत ज़्यादा ग्रसित चल रहे हैं, कृपया करके उनके साथ भी सकारात्मकता को अपनाएं और उनके अंदर हौसला जगाएं। उन्हें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करें कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसे हमने अपनी गलतियों से बड़ा कर दिया है, बाकी ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो इसमें यदि नियमों का पालन करके जो सलाह दी जा रही है, इसके द्वारा यदि हम निकलेंगे तो बहुत जल्दी इस लड़ाई को हम जीत लेंगे। इसलिए हमको सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे मन में चल रहा होता है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन के अंदर पड़ता है। इसलिए यदि हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी। यदि हम हतोत्साहित रहेंगे, दुखी करने वाले विचारों को रखेंगे, तो हमारी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। तो इसलिए अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग को नहीं आने दीजिए और अपने अंदर पूरे समय पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। एक मेंढक था और वो मेंढक एक बार एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। उसके साथ के जो साथी रहते हैं वो उसे बार बार बोलते हैं कि तुम इस पेड़ की चोटी पर नहीं चढ़ पाओगे, शोर मचाने लगते हैं कि ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा तो तुम कैसे चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों पर ध्यान मत दीजिए और अपने लक्ष्य पर बढ़ते जाइए। ये मैंने कहानी इसलिए आपको समझाई कि इसीलिए हम अपनी सकारात्मक सोच को यदि बना करके रखेंगे कि नहीं, हमको इस बीमारी से निकलना ही है, किसी भी प्रकार से हमें निकलना है और ये बहुत छोटी बीमारी है, यदि हम ये सोच करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत ही जल्दी इस पर पूरी तरह से विजय पा लेंगे। तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि अपने जो करीबी हैं, जो इस समय वैसे ही इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर इसका आक्रमण हो चुका है कोरोना का, तो उनके साथ में कृपया करके सकारात्मक बातों को रखें। उन्हें इस तरह की वीडियोस वगैरह नहीं पहुंचाएं जो उनके मन को और ज़्यादा डराने वाली हो। इस तरह के कमेंट्स करना, इस तरह की बार बार घटनाओं को बताना कि कैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मौतें हो रही हैं और अब तो इससे निकला नहीं जा सकता है, बहुत परेशानी की बात है, इस तरह की बातें उनके सामने ना रखें और पॉजिटिव उनके सामने बातों को रखें। हम वैसे भी आमने सामने रह कर के सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, ये ऐसी बीमारी आई है, तो कम से कम हम दूर रह के ही सही, भावनात्मक रूप से जुड़ कर के तो उनके काम आ सकते हैं। कम से कम उनके उत्साह को बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर के साहस को बढ़ा सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस मुश्किल की घड़ी में अपने साथ वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जो बीमार चल रहे हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन नियमों का पालन करें। तो ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, इसे बहुत आसानी से जीता जा सकता है। मास्क का प्रयोग करने का जो कहा जा रहा है, बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करने की बात की जा रही है और भी डॉक्टरों की सलाह जो दी जा रही है उसका आप समय पे पालन करते रहें तो हम इस छोटी सी बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इस छोटी सी कोरोना जैसी बीमारी से हम जल्दी से जल्द बाहर निकल जाएंगे और इसके ऊपर पूरी जीत हासिल कर लेंगे। तो अपने आप को सकारात्मक बनाएं, नेगेटिव बातों को अपने अंदर से निकाल दें और ये मान के चलें कि मैं जीतने की ओर अग्रसर हूँ और अब जीत के ही रहूँगा।